मेरा नाम विक्रांत सिंह है और मैं पुणे पीएमसी का ब्रांड एम्बेसडर हूं और स्वच्छता के लिए काम करता हूं और पूरा देश मैंने 4 लाख किलोमीटर घूमा है। इस यात्रा के दौरान स्पेशली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के 29 राज्यों का सफर किया है। 29 राज्यों में स्वच्छता के लिए काम किया है और उस काम करने के दौरान भी जो नेशनल इंटीग्रिटी बनाने के लिए, एक भारत को एक करने के लिए एक भारत का यूथ क्या कर सकता है, वो बिना किसी ग्रुप या एनजीओ के थ्रू अपने दम पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पिछले कुछ सालों में जैसे 2014 15 अगस्त 2014 को हमने कश्मीर में तिरंगा लहराया था। 2017 में जब बुरहान वानी के बाद सिचुएशन बहुत खराब था, कश्मीर में बहुत ज्यादा परेशानी थी, तब वहां पे हम 15 अगस्त को जाके हमने तिरंगा लहराया था। 370 जब हटा तो वहां पे पूरी दुनिया भर की जब मीडिया वहां पहुंची हुई थी कि इंडिया के स्टेट को गलत डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि वहां पे कोई इंडिया की तरफ से पक्ष बोलने के लिए नहीं था। उस समय भी 15 अगस्त 2019 को कश्मीर की धरती पे जब तिरंगा भी लहराया और वहां के वर्ल्ड मीडिया में कि एक इंडियन का क्या भाव है वो रखने का काम हम और हमारी टीम के लोगों ने किया था। अब जब ये पहलगाम का जो ये अटैक हुआ है, इस अटैक के बाद में बहुत ज्यादा जरूरी है सरकारें क्या कर रही हैं, कौन क्या कर रहा है, इससे ज्यादा मैटर है कि एज ए देश के युवा हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि ये जो चीज है, जो इंकलाब जहते, ये जो एक टीम है, ये कोई एनजीओ नहीं है। इसके अंदर में 100 के करीब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर ये काम करते हैं। आज पुणे के अंदर में 100 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम लोग मिलकर के स्वच्छता का काम, बाकी बहुत सारे काम है हमारे जो कि हम लोग पूरे साल करते हैं। इसमें बड़े बड़े काम पीएमसी के साथ मिलकर के। जब ये बात हम लोगों को हुआ कि भाई ये पहलगाम वाला है, तो जब भी हमारा ये मानना है कि जब भी कश्मीर जो है, कश्मीर को आप एक ऐसे नहीं कर सकते। मैं 7 बार कश्मीर गया हूं, मैं रहा हूं वहां पे 1 महीने और वहां पे स्वच्छता का काम किया है, लोगों से मिला हूं, मैं हजारों लोगों से मिला हूं और मेरा ये अनुभव रहा है कि जब तक कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा नहीं, जब तक यहाँ के लोग वहां के लोग यहां नहीं आएंगे, तब तक आप कश्मीर वो जो भावना जगानी है वो भावना आप नहीं जगा सकते हो और वो भावना जगानी बहुत ज्यादा जरूरी है और वही भावना जगाने का काम हम लोग करते हैं। हमारी टीम ने जब ये डिसाइड किया कि इस बार जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है, इसके प्रति उत्तर में हमें कुछ तो करना होगा, तो ये सभी लोग जो हम लोग जा रहे हैं, ये अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं जो कि समाज के लिए पूरे साल काम करते हैं। जब ये बात उनके सामने रखी गई कि ये जो अटैक हुआ है, इसके बाद हम लोग कुछ करना चाहिए, तो हमने कहा इस बार 15 अगस्त को जब हम लोग सभी लोग यहां से कश्मीर जाएंगे, 14 अगस्त को हम लोग पहलगाम जा रहे हैं। हम पहलगाम में जो हमारे शहीद हुए हैं 26 लोग, उन सभी लोगों को याद करके वहां पे उन सभी की याद में हम लोग वहां पे एक झाड़ लगा रहे हैं। 26 पेड़ लगा रहे हैं हम लोग। वहां जाने से पहले हमारे यहां से जो शहीद हुए हैं उनके घर से ये मिट्टी ली है हमने। और मेरा अपना ये जो भी काम होता है मेरे जीवन में, ये भावनात्मक काम है और ये भावनात्मक काम में ये जो जुड़ा है, इनके घर की मिट्टी उस पेड़ में डालूंगा कि जो गणगोटे काका के नाम पे लगेगा वो पेड़, उसमें ये मिट्टी डालेंगे और उन्होंने कुछ यादगारी में पता नहीं कोई बीज भी दिया है अपने तरफ से, वो भी जाके लगाऊंगा, ताकि आज के बाद जब भी कोई वहां जाए, चाहे वो महाराष्ट्र से हो या देश के किसी कोने से, वो उन पेड़ों को देखे और याद करे। तो ये हम लोगों का एक बड़ा लक्ष्य है। इसमें हम लोगों का पूरा कार्यक्रम हमने रखा है। हम लोग वहां 13 तारीख को पहुंच रहे हैं। 12 तारीख को यहां से हम लोगों की पुणे कश्मीर मैत्री चौक से एक तिरंगा यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम लोग मुंबई जाएंगे, मुंबई से फ्लाइट से हम लोग कश्मीर पहुंच रहे हैं। 13 तारीख को हम लोग पहलगाम जा रहे हैं। 14 तारीख को पहलगाम में ये जो कार्यक्रम है ये हम लोग करने वाले हैं, जिसमें पेड़ लगाएंगे। वहां पे जितने भी लोकल्स हैं उनके साथ में जिन्होंने भारतीयों को बचाने के लिए अपना, वहां पे एक कश्मीरी हैं जिन्होंने अपनी प्राण न्यौछावर किए, उनके परिवार से मिलेंगे और हो सके, हम लोगों को अभी नहीं पता, लेकिन हो सके तो हम लोग कुछ आर्थिक मदद भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो किया उसको अप्रिशिएट करना हमारा बनता है, हर भारतीय का कर्तव्य है। 14 तारीख को ये काम करके हम लोग 15 तारीख को फिर वापस कश्मीर आ रहे हैं। 15 तारीख को हम लोग कश्मीर में तिरंगा लहरा रहे हैं और एक पद यात्रा करते हुए हम लोग लाल चौक जा रहे हैं। लाल चौक में हम लोग वहां पे जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं उनके साथ में हम लोग पूरा 15 अगस्त मना रहे हैं। इस बीच में एक और चीज है, हम लोग यहां से पुणे से सिर्फ मिट्टी नहीं लेके जा रहे हैं, हम लोग 5000 चिट्ठियां लेके जा रहे हैं। राइट ए लेटर टू कश्मीर।
ये बच्चों के साथ में बच्चे जितने भी मेरे स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं, हम 30 से 40 स्कूल्स कॉलेजेस हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ में ये कचरा साफ सफाई सारा काम करते हैं। यही बच्चे अपने मन की भावना को व्यक्त करेंगे, कश्मीरियों को जोड़ने के लिए लिख रहे हैं, वो मन से दिल से तुम एक लेटर कश्मीरी के लिए, और हम लोग कश्मीरी भाइयों को देंगे कि अपने हम भारत के लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं और जो आपने अच्छा किया है उसके लिए आपको सैल्यूट है। तो ये जो हम लोग एक साथ का एक मैसेज वहां पे देंगे कश्मीर में, साथ का मैसेज। उसके बाद शाम में एक कार्यक्रम है हम लोगों का कि डल झील जो है, डल झील में हम लोग शिकारा से एक बड़ा जय हिंद लिख रहे हैं, बहुत बड़ा सा जय हिंद लिख रहे हैं, और वहां से हम लोग जो है पूरे विश्व को सद्भावना का मैसेज दे रहे हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है कश्मीर तिरंगा यात्रा, आपने देखा होगा जो पहला है वो है साहस। वो साहस स्टैंड करता है जब हम लोग पहलगाम में खड़े होंगे। हमारा काम यहीं पे आके खड़े हैं, हम डरेंगे नहीं। तुमने लास्ट टाइम भी तुमने कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया था, तो लोग उसके बाद बहुत साल तक लोग वहां नहीं गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तुमने भले हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, लेकिन हम लोग वापस आए हैं, यहां खड़े हैं ये। और उसमें हमारे टीम में बता दूं दोस्तों, 100 लोग, उसमें से कम 40 महिलाएं हैं, उसमें 10 बच्चे होंगे। ये हमारी टीम है। इसमें मैं बता दूं, हर धर्म, हर जाति, हर भारत के अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, जिनको भी पता चल रहा है वो अपने खर्चे, और सब अपना खर्चा है, किसी का कोई ये नहीं कि कोई स्पॉन्सरशिप चल रहा है और ये चल रहा है, कुछ भी नहीं। तो ये वहां जो आपने देखा साहस, वो पहलगाम में हम लोग खड़ा होकर के साहस की बात करेंगे। ये हमारा भारतीय का साहस है। ये आ गए हैं, हम आ गए, सारे भारतीय खड़े हैं, डरेंगे नहीं, हम वापस आएंगे। जो साथ है, साथ जो है वो जो आपने लाल चौक है, लाल चौक पे हम लोग कश्मीरी भाइयों के साथ में जो लड़ा रहे हैं, वो एक साथ का मैसेज दे रहे हैं कि भारत और कश्मीर एक है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हम वो एक है, वो साथ का मैसेज। और जो मैसेज है वो डल झील में हम लोग जय हिंद लिखेंगे बड़ा सा शिकारे से, और पूरे विश्व को एक संदेश देंगे कि ये जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में कौन जीता हारा पता नहीं, लेकिन मानवता हर रोज मर रही है। जब गनकोटे काकू के पास में हम खड़े थे ना, उन्होंने एक ही बात बोला, विक्रांत बेटा वो वापस नहीं आएंगे। मतलब पहली बार जीवन में जब उनके मांग पे जब नजर गया ना, एक हिंदू के औरत के मांग में जब सिंदूर नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है। एक बेटा होने के नाते जब मैंने वो देखा, मेरा मन कांप गया, हम रोने लगे। और हमें लगा कि क्यों ये सब जरूरी है, ये सब जरूरी है ताकि हम लोग खुद क्लियर, ये जनता का मैसेज है, ये कोई नेता नहीं, हमारे पीछे कोई नेता नगरी नहीं है, हम लोग ये जनता, अपने लोग मिलकर करके जो पूरे समाज के लिए काम करते हैं पूरे साल, हम सभी जागृत लोग मिल करके जा रहे हैं ये काम करने, क्योंकि इसकी जरूरत है, हमारे देश को भी है, हमारे समाज को भी है। ये एक पूरा प्रोग्राम है, 12 तारीख से लेकर के 17 तारीख का एक पूरा प्रोग्राम है। सब अपने खर्चे पे जा रहे हैं, लेकिन ये काम अभी हमने इसके लिए होम मिनिस्ट्री को एक लेटर दिया है, तो होम मिनिस्ट्री से भी हम लोगों को ऑलमोस्ट अप्रूवल आ चुका है, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी हमने लेटर दे दिया है। इस ढंग से जो भी रिक्वायर्ड जम्मू कश्मीर टूरिज्म के जो एडिशनल जनरल हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के, उनसे भी हम लोगों की बात हो गई है, वो भी उन्होंने भी बोला है कि पूरा सहयोग हमें मिलेगा। तो ये हम लोगों का मकसद है। आप सभी लोगों से निवेदन है, माफ कीजिएगा, हम मतलब एक हमारे लिए बहुत नया है पत्रकारों से बात करना, तो थोड़ा सा अगर हम अपने भावनाओं में बह गए, हम क्रांतिकारी हैं, तो आप समझ सकते हैं इसको करने के लिए एक जज्बा की जरूरत होती है, जुनून की। आप समझ सकते हैं 2019 में भी यही हाल था, 15 अगस्त में, जब न्यूयॉर्क पोस्ट के पत्रकार आए वहां पे, वाशिंगटन पोस्ट करके जो लेटर भी है पत्रकार, वो वहां पहुंचे और हमारे भारतीय लोगों से जो वहां पे गए हुए थे 15 अगस्त मनाने, उनको ये बोलते थे कि व्हाई यू आर हियर, पीपल आर डाइंग देयर एंड यू आर सेलिब्रेटिंग योर 15th अगस्त। उस समय में मुझे मिला कि अपने देश को रिप्रेजेंट करूं, एंड I told her, I quote, we are here because this land belongs to us, this people belongs to us, I belong to this land, and we are here. You are talking about 370, we removed 370 because it's very clear कि आज 70 साल से देश बीमार पड़ा था, 70 साल से कोई इलाज नहीं हुआ, आप बोल रहे हो लोग मर रहे थे। अभी तो हमारी सरकार ने पहली बार जो है दवा बदली है, we have changed the medicine, you can see after 5 years what India is gonna do, और हमने करके दिखाया। 5 साल में आज हमारा जो टूरिज्म है लगभग 2.5 करोड़ के ऊपर लोग वहां पे जाकर के आए। तो ये जो अपनापन है, ये जो प्यार है भारत और कश्मीर का, उसको हमें सहेजना पड़ेगा, हमें बार बार जाना पड़ेगा। ये हमारा मकसद है ताकि टूरिज्म डेवलप हो, हर चीज डेवलप हो, ये हम लोगों का मकसद है। दोस्तों, हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो अभी यहाँ पे मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा।
ये हमारे माननीय खोपड़े साहब हैं, पंडितनाथ खोपड़े जी। ये भारतीय विद्यापीठ व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। जब इन्होंने सुना ये बात, और वहां पे सारा कार्यक्रम 15 अगस्त ये सब हम लोग मिलकर करते हैं, वहां पे स्वच्छता के लिए बहुत बड़ा काम है, तो स्वच्छ भारत ऐसे करके वो चलाते हैं यहाँ पे। इन्होंने जब सुना तो ये साथ में आए। हमारे साथ में यहाँ पे ओवैस भाई हैं, हमारे वर्क फॉर कंपैशन की टीम से हमारे ओवैस भाई हैं। आज आपको बताते हुए बड़ा अच्छा महसूस होता है। आपने देखा होगा कि इंस्टा पे बहुत सारा रील चलता है, अरे ये मर गए। कौन सा मुस्लिम आदमी सामने आकर के उसने मना किया कि ये गलत हो रहा है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कौन सा मुस्लिम के इसका विरोध नहीं किया हो वैसे के साथ, लेकिन इस बात में कि हमारे साथ में जो रहने वाले हमारा भाई मुस्लिम भाई है, हम लोग कंधे से कंधे के काम करते हैं, हर रोज काम करते हैं कंधे से कंधा मिला के, चाहे ईद हो दिवाली हो, हर पर्व मनाते हैं। आज जब इन्होंने सुना, पूरी टीम में बता दूं, सबसे पहला जो टिकट हमारे अनवर भाई ने खरीदा, सबसे टिकट खरीदने का मतलब है अपने लिए टिकट, उन्होंने पहली टिकट जो फ्लाइट की सबसे पहले उन्होंने बुक की। और ये नहीं कि अकेले, अपने पत्नी, 2 बच्चे, एक छोटा बच्चा है 7 साल का, उसको लेके कि दुकान भाई जाएंगे, वहां जाना ही जाना है, लोगों को एहसास कराना है कि हम लोग भी जगह हैं। और आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि वर्क फॉर कंपैशन के जो बहुत बड़े जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, जिन्होंने इनको मोटिवेट किया है अच्छा काम करने के लिए, हमारे अल्लामा इकबाल साहब, अब्दुल्ला तारिक साहब, वो हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं। और वो वहां लाल चौक पे इस्लाम और हमारे कश्मीरी भाइयों को इस्लाम के बारे में कि ये जो जिहाद है ये कैसे गलत है और क्या उसका सही है, किस तरीके से होना चाहिए, मानवता क्या होनी चाहिए, वो वहां पे उसकी तकरीर करने वाले हैं। खुले मंच से वो वहां पे तकरीर करने वाले हैं। बहुत ही बड़े वक्ता हैं वो, बहुत ही, आप समझिए 40 लोग वर्क फॉर कंपैशन से खड़े हो गए पूरे भारत से, सिर्फ यही नहीं, पूना नहीं, 40 लोग पूरे भारत से अभी तक में सिर्फ 7 दिनों में खड़े हो गए कि हमें जाना है। आज टोटल हमारी संख्या सर 70 के करीब पहुंच चुकी है। 70 लोग हम लोग जा रहे हैं, अभी हमें 100+ होना है, 4 दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगा सर। तो हम लोग लगभग 100 लोगों के साथ में भारत को कश्मीर में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। हम अपने जो भी हमारे शहीद हुए हैं, हमारे जो लोग शहीद हुए हैं, उन सभी को याद करने जा रहे हैं और उनको एहसास कराने जा रहे हैं कश्मीरियों को कि हम सभी लोग साथ हैं। जी, हम यहां पे हमारे छोटे छोटे आयु के लड़के, अभी इन्होंने 2 कुत्ते की वो बचाई अभी 1 महीने के अंदर। ऐसे बहुत सारे लड़के, अभी हमारे बहुत सारे ग्रुप के लोग नहीं आ सके हैं, आप जानते हैं, बट हमारे साथ जो भी लोग जुड़ा हुआ है वो सच में समाज के लिए दिन पूरे साल काम करता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी पार्टी पॉलिटिक्स, कुछ भी इसमें, कोई भी इसके पीछे कोई वैसा तंत्र मंत्र नहीं है। जी, आप कुछ, मैं चाहूंगा जी क्वेश्चंस पूछना। आप कहां से हो सर? सर मैं भारतीय विद्यापीठ में रहता हूँ। पुणे? Yeah, I live in Pune. Yes, right now I'm from Pune only. टोटल कितने लोग आएंगे? सर 100 लोगों की संख्या है जी। और वहां पे भी सर वहां के टूरिज्म के जितने टूरिस्ट डिपार्टमेंट से लोग होंगे, जो वहां के टैक्सी यूनियन से लोग हैं, जो आपको याद होगा जब ये ऑपरेशन हुआ था उसके बाद बहुत लोग रो रहे थे, हम लोग सभी को संपर्क कर रहे हैं और सबको बोल रहे हैं कि यहीं से एक नई शुरुआत हम लोग फिर से करेंगे। हमने लेटर भेज रखा है टूरिज्म डिपार्टमेंट को और उनसे हमारी बात हो चुकी है ऑलरेडी जी। भारत सरकार क्या सिक्योरिटी के बारे में क्या है? आप इतना प्रोग्राम करेंगे? जी, हमने ऑलरेडी हमने लेटर वेटर जितना डिफेंस मिनिस्ट्री है सबको जाकर के अभी हमारे, अच्छा ये जो प्रोग्राम है ये हमारे साथ में हमारे एक और मित्र है जो आज यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है, उनकी मीटिंग थी। आप सब फैमिली जा रहे हो? जी, फुल सिक्योरिटी। जी, आप मानिए इस चीज को, भारतीय सेना पे भरोसा कीजिए। मैं इसीलिए जब अकेले 3 बार वहां तिरंगा लहराया हूं, बस उसका भरोसा यही था क्योंकि मुझे भरोसा है इंडियन आर्मी पे और हमारा यही मकसद है। सर श्रीनगर, मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, श्रीनगर इज 100% सिक्योर। आप कोई घटना हो जा रही है सर, छोटी छोटी घटना हो गई, मुंबई में बम ब्लास्ट हो गया, हम लोग अगले दिन जब पटरी पे ट्रेन दौड़ने लगी तो हमने बोला कि मुंबई का स्पिरिट बहुत चंगा है। सर भारत का स्पिरिट क्या है? मतलब किसी ने गोली चला दी तो उसके बाद हम श्रीनगर जाना छोड़ देंगे और डरने लगेंगे? सर यही तो मकसद है, खत्म करना। हमें पूरा भरोसा है सर हमारी सरकार पे भी, हमारे इंडियन आर्मी पे भी। इंडियन आर्मी पे हमें 101% भरोसा है सर। इंडियन आर्मी का पूरा कॉन्टिजेंट हमें मिलेगा, हमें पूरा उसका 101%, कोई डरने की डर, साहस का परिचय देने जा रहे हैं सर। जी, जो भी गड़बड़ होती है
5000 चिट्ठियां लिखवा रहे हैं सर। हर एक स्कूल्स में जाके उनको बोला है हर एक स्कूल को 50-50 चिट्ठी लिखनी है। वो भी ऐसे नहीं कि तुम लिखो दो, सिर्फ पहले 1 घंटा भाषण दिया है, उसको बताया कश्मीर क्या है, भारत क्या है, आप उसको प्यार से ऐसा लिखो कि उस कश्मीरी का दिल जीत लो। ये हमने पहले भी किया है सर। 5000 चिट्ठियां हमने सोल्जर के लिए लिखवाई थी 2017 में, जिसका नाम था राइट ए पोस्ट कार्ड टू योर सोल्जर, और हमने वो जा करके अकेले उस समय में पूरे कश्मीर में बांटा था सर। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं, इसका प्रूफ है, कोई भी चीज ऐसे नहीं बोली जा रही सर। यात्रा के दौरान आप जो है नेताओं से और सोशल वर्कर से मिलेंगे? जी, हमारे मित्र जो अवैस भाई हैं, मेरे को भी ये सवाल जरूर पूछना था। ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो देश है जहां हिंदू मुस्लिम 2 सेकंड में हो गया था जब धर्म पूछा गया था। तो अवैस भाई, आपकी क्या इच्छा हुई, आपके मन में वो क्या बना कि अचानक आपको लगा कि ये आप और थोड़ा सा वर्क फॉर कंपैशन का प्लीज 2 शब्द जरूर बताइए। पहले तो मेरा नाम मोहम्मद अवैस है, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। साथ ही में वर्क चैरिटेबल ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जो वर्क फॉर कंपैशन यानी दया करुणा के काम कीजिए है ना, इस तरह के नाम से हम लोग पूरे इस वक्त 14 कंट्रीज में और इंडिया के 250 जिलों के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। और हमारा जो काम का 3 क्षेत्र है वो ये है कि समाज और पर्यावरण कल्याण के लिए काम करना, सांप्रदायिक सौहार्दता के लिए काम करना, और विशेष तौर पर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक भारतीय होने के नाते धर्म के हटकर हमारे क्या दायित्व होना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग स्कूलों में जाकर और विलेजेस पे जाकर जनजागृति करते हैं। विक्रांत भाई ने सवाल पूछा है कि आप लोग को इंटरेस्ट क्यों जागा, तो विक्रांत भाई से हम लोग तकरीबन 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, और ये जो हमारा जो ध्येय है कि भारत को विश्व गुरु बनाना भी है हमको और सांप्रदायिक सौहार्दता के लिए भी काम करना है। पहलगाम के इवेंट के बाद आप सोचिए कि कितनी ज्यादा नफरतें बढ़ गई उस जमाने में, जब ये बोला गया कि धर्म पूछकर मारा गया है ना। हमारा सवाल उन ऐसे मुसलमानों से है ना, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्होंने कौन सा कुरान पढ़ा है? क्या कुरान में उन्होंने ये बात नहीं पढ़ी क्या कि एक इंसान की जान लेना सभी इंसानों की इंसानियत की जान लेने के बराबर है, एक इंसान को मार देना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है? हम सवाल पूछना चाहते हैं उनसे, ये कौन सा इस्लाम और कौन सा कुरान तुम पढ़ कर आ रहे हो? और जाहिर है जब एक इमेज खराब हुई है मुस्लिम्स की, वहां पर हिंदू मुस्लिम के अंदर फिर से नफरतें बढ़ गई है, तो हमारे लिए तो बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है, हम खुद भी एज अ मुस्लिम होते हुए पूरे एनजीओ हमारे जो पूरे इंडिया से तकरीबन 50 लोग अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आने वाले हैं, तो ये पूरा इंडिया लेवल का इवेंट बनने वाला है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जरिए से ये पैगाम पहुंचे, बिल्कुल हम टूटे नहीं है। पाकिस्तान शायद चाहता होगा कि ऐसे इवेंट करके हम हिंदू मुस्लिम को तोड़ करके हम उसको फिर से नीचे लेकर चले जाएं, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारा यही है कि भारत को आगे बढ़ाना है और ये प्रेम से ही बढ़ेगा। सर हमारे पीछे एक मैसेज लिखा हुआ है अखंड भारत का। हम ये कहते हैं कि अखंड भारत जो है सिर्फ 1947 के भारत अलग नहीं हुआ है सर। आज जो खंडित जो भारत दिखता है हमको, इससे पहले हमारे पास में पूरा एक मैप है जिसको हम बोलते हैं कि ये अखंड भारत का मैप है, जिसमें 36 से ज्यादा कंट्रीज शामिल है। उसके अंदर पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, उसके पीछे कंबोडिया, रशिया, चाइना, जापान भी है उसके अंदर। तो क्या उस वक्त क्यों ये टूटे देश टूटता है नफरत की वजह से, और उसी नफरत की दीवार को मिटाने के लिए हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और प्रेम से ही काम संभव हो पाएगा। और हमें ये भी मिलेगा, कश्मीर तो हमारा है ही है, बाकी सारे देश भी हमारे पास में आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए शुरुआत जो है मैं समझता हूँ हमारे बहुत बड़े विद्वान कहा करते थे कि पुणे एक लिटिल इंडिया है, पुणे के अंदर जो चळवळ चालू होती है वो पूरे इंडिया के अंदर फैलती है। तो मुझे लगता है कि विक्रांत भाई के नेतृत्व में हम लोग जो काम कर रहे हैं इसकी दूर दूर तक पहुंचेगी, पाकिस्तान तक पहुंचेगी, पूरे देश को, पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड को पहुंचेगी ये, कि जाकर के ये लोग टूटे नहीं है बल्कि बिल्कुल इसको आगे लेके जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक मामा जी मैं चाहूंगा 2 शब्द जो है आप भी प्लीज अपने मन की बात जरूर रख दीजिए। नमस्कार। काश्मीर तिरंगा यात्रा, आता हे विक्रांत भाई आणि सगळ्यांनी मिळून आम्ही हे काश्मीरला जाऊन तिरंगा फडकवायचं ठरवलेलं आहे। तसंच पहलगाम मध्ये जाऊन तिथं श्रद्धांजली लावायची, तिथं झाडं लावायची त्या आपल्या शहीद झालेल्या आपल्या देशवासियांसाठी। तर ह्या यात्रेसाठी आम्ही भारतीय विद्यापीठ, कात्रज, धनकवडी या भागातून सर्व जेवढे येतील तेवढ्यांना घेऊन जाणार आहोत आणि स्वखर्चाने, जो तो जे त्या खर्चाने जाणार आहे, कोणाकडून आम्ही 5 पैसे घेणार नाही। तर ही यात्रा आपल्या देशासाठी आपण काहीतरी करू शकतो, आणि आपला देश हा इंडिया म्हणजे हिंदुस्थान हा आपल्यासाठी खूप महत्वाचा आहे। आपण देशासाठी काहीतरी केलं पाहिजे, तर ही इथून सुरुवात आहे। आपण तिथे जाऊन आपल्या देशवासियांना श्रद्धांजली तिथे जिथे झाले तिथे जाऊन वाहिली पाहिजे, आणि तिथे जाऊन आपण तिरंगा फडकवला पाहिजे। त्यासाठी भारतीय विद्यापीठ व्यापारी असोसिएशन तर्फे आणि भारतीय विद्यापीठ कात्रज, धनकवडी या सगळ्या भागात, पुणे शहरातून आणि आपल्या महाराष्ट्रातून जेवढे येतील तेवढ्यांना आम्ही घेऊन जाणार आहोत। धन्यवाद। किती साधारणतः 100 दादा। यहाँ
तो बड़ा एक्साइटिंग से आइडिया था और मैंने अपनी वाइफ से भी डिस्कस किया, तो वो भी बड़ी एक्साइट हो गई और कहा कि अगर से कभी इतना फैंटास्टिक आइडिया है तो ठीक है, जब प्रोग्राम बनेगा तब बनेगा, डेट चॉप आउट होगी तब होगी, लेकिन हम टिकट साथ बुक कर लेते हैं। तुरंत हमने अगले दिन जो है टिकट बुक कर लिया और सबसे पहले इंटीमेशन मैंने विक्रांत जी को दिया कि विक्रांत जी हमारा टिकट बुक हो गया है, अभी आप प्रोग्राम बना लीजिए, आप जाए ना जाए हम तो जा रहे हैं। ये था। फिर क्योंकि फिर फैमिली जा रहे हैं, प्रोग्राम के बाद फिर थोड़ा घूमना फिरना भी 15 अगस्त के बाद होगा, बड़ा एक्साइटमेंट था सब बच्चों के अंदर भी और फैमिली के अंदर। जो भी तरीका होगा मैं मैसेज का मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग रहेंगे तो और उत्साह बढ़ेगा। बच्चों की तरह हमने वो सोचा है जैसे पहले बचपन में वो प्रभात फेरी लेकर के जाते थे झंडा, वैसा वाला माहौल हो जाए कि बच्चे सब हम लोग पूरा झंडा लेकर के कश्मीर तक जा रहे हैं। अरे दादा तो तेरह को आइए ना फिर। सर किसी को अगर हम लोगों के साथ जुड़ना हो या तो फिर वहाँ आना है तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर वो हमारे नंबर पे जो दिए हुए नंबर हैं उस पे वो कॉल कर सकते हैं। कितने तारीख तक कांटेक्ट कर सकते हैं? सर 5 तारीख जो अभी जो ये 5 है, 5 तारीख तक वो कांटेक्ट कर सकते हैं। किसको कांटेक्ट करना है? जी मुझे कर सकते हैं, ओवेस भाई है, तो नंबर है मेरा 9665024770 9665024770। ठीक।